गुड आफ्टरनून डियर किड्स। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। छुट्टियों के बाद ये आपका पहला इंग्लिश क्लास है और आज हम चैप्टर 3 के संजय द ब्रेव बॉय लेसन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप एवरीवन्स हॉलीडेज वेंट वेल और आज का क्लास हम यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, आज का क्लास शुरू करने से पहले एक अच्छी तरह एक प्यारे से एक सोच के साथ हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है अ हेल्प इन नीड इज अ हेल्प इन डीड। ज्यादातर आपने ये सुना होगा कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, आपने सुना होगा। परंतु अ हेल्प इन नीड इज अ हेल्प इन डीड क्या मत उसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जब जरूरत में जब हम एक मदद करते हैं, वो सही मायने में वो एक सही प्रकार का मदद होता है। जब आपको कोई ऐसे भी कहा जाता है मेक हे व्हेन द सन शाइन्स, तो जिस वक्त पे उस समय पे आपको मदद करना है, तब आप क्या करना चाहिए, उसी समय पर हमें वो मदद करके देना चाहिए। तो इस ही विचार के साथ आज का लेसन हम शुरू करते हैं, क्योंकि यही विचार इस लेसन में भी है। समय पे, सही समय पे जब हम किसी का मदद करते हैं, वो सही मायने में एक मदद होता है बच्चों। तो इसी विचार के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। संजय द ब्रेव बॉय, जो लेसन आपका चैप्टर 3 है। तो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए। संजय वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। तो पहला जो पंक्ति है मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखा है, तो ध्यान से देखिए बच्चों। संजय वॉज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी कि वह एक छात्रा था, छात्र है। संजय कौन है? एक लड़का है। संजय वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, आप लोगों की तरह ही वह एक कक्षा 7 का एक छात्र है। क्या बच्चों? एक कक्षा 7 का छात्र है। ठीक है बच्चों। ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स, लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स, किसके साथ वो रुकता है, किसके साथ वो रहता है? अपने माता पिता के साथ रहता है। कहाँ पे रहता है? देखिए, ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स इन द विलेज। कहाँ पे रहता है? एक गांव में रहता है। गांव को क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में विलेज कहते हैं। शहर को क्या कहते हैं बच्चों? सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटी। अभी गांव में रहता है, सिटी को शहर कहते हैं। ठीक है बच्चों। CITY, सिटी को शहर कहते हैं। तो बच्चों ये आप लोगों ने समझ लिया। तो कभी भी किसी के बारे में इंट्रोडक्शन कैसे किया, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, किसके साथ रुकता है, आपको बताया जा रहा है। ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स इन द विलेज। विलेज का नाम क्या है? गांव का नाम क्या है? शांतिपुर है। गांव का नाम क्या है? शांतिपुर। और पढ़े उसके बारे में। सो संजय एक लड़का है। जब संजय के बारे में हम बार बार बात करते हैं, हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ही। संजय एक नाउन है, एक लड़के का नाम है। नाउन, नाम क्या होता है? नाउन होता है, जो नेमिंग वर्ड। तो इस नाउन का प्रोनाउन क्या होगा? प्रोनाउन यानी कि नाउन के बदले में जो इस्तेमाल होता है वह ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। तो एक दुर्घटना में उसका एक पैर उसने खो दिया। कितने पैर होते हैं हमारे शरीर में? दो होते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे संजय का क्या हो गया? एक दुर्घटना, एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना में क्या हो गया? उसने एक पैर खो दिया, अपना एक पैर खो दिया। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। ही ऑलवेज फेल्ट दैट, उसे हमेशा, ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। ही ऑलवेज फेल्ट दैट एवरीवन, सभी लोग, एवरीवन का मतलब सब लोग। ही फेल्ट दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग, सब लोग उसके पैर को देखते हैं। एंड क्या करते हैं? एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड, तो उसका, उसको ऐसे महसूस होता है। फेल्ट का मतलब क्या है? महसूस। उसको ऐसे महसूस हुआ कि सब लोग उसके जो पैर को, है ना, उसका एक पैर नहीं है ना बच्चों, तो उसको थोड़ी मन में दिक्कत है, उसके मन में उसको थोड़ा एक झिझक है। ठीक है। ही फेल्ट दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग, उसके पैर को देखे हंसते हैं, लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड, तो उसके पैर को देखते हैं और हंसते हैं। किस बात पे हंसते हैं? उसका एक पैर नहीं है करके हंसते थोड़ी है, नहीं। उसको लगता है, उसके विचार में सब लोग इसलिए हंसते हैं क्योंकि उसके जो चलने का ढंग है, laughed at the way he walked,
जिस प्रकार से वो चल रहा है उस प्रकार से वो जो ढंग है उस पे लोग हंसते हैं, खिरखिराते हैं, वो सोचता है। सो ही ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। ऑलवेज तो हमेशा वो क्या कोशिश में रहता है संजय? टू अवॉइड, अवॉइड यानी कि लोगों से दूर रहता है। ठीक है बच्चों, टू अवॉइड पीपल, पीपल का मतलब है लोग। तो पीपल देखो बच्चों, पर्सन, एक ही आदमी के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप पर्सन का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। अगर अनेक लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप पीपल यूज करते हैं। सॉरी। सो यहाँ पे देखिए बच्चों, पर्सन, पीपल, तो ये एक वचन है, ये बहुवचन है। तो ही यूज टू अवॉइड पीपल, एक आदमी को नहीं, सभी लोगों को वो क्या करता है? अवॉइड करता है। अवॉइड यानी कि उनसे दूरी बनाए रखता है। तो चलो आगे देखते हैं कि लेसन में क्या होता है। तो एक सुबह क्या होता है, वन मॉर्निंग व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप, जब वो उठा नहीं, हिज मदर वोक हिम अप, उसकी माँ ने उसको उठाया। उठा के क्या हुआ हम देखें, तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। यहाँ तक सभी को समझ में आया तो चैट बॉक्स में प्लीज थम्स अप डालिए बच्चों, चैट बॉक्स में प्लीज थम्स अप डालिए। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई समझ में आ गया बात तो चैट बॉक्स में थम्स अप डालिए। वेरी गुड, ठीक है, थम्स अप आ गया चैट बॉक्स में, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लेसन की ओर बढ़ते, तो यहाँ तक अभी संजय के बारे में थोड़ा हमने समझ लिया। और अभी क्या किया, अभी वो उठ नहीं रहा है तो माँ उठा रही है। उठाते वक्त क्या हो रहा है देखते हैं, आज के दिन में संजय के साथ क्या हो रहा है हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, अभी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, एक मिनट। तो यहाँ पे मदर, सी, यहाँ पे मदर, यहाँ पे देखिए एक कोलन है, कोलन का मतलब वो एक कॉन्वर्सेशन है, एक बातचीत हो रही है यहाँ पे माँ और संजय के बीच में। तो यहाँ पे देखिए मदर क्या कह रही है, माँ क्या कह रही है, मदर सेज वेकअप संजय, क्या कह रही है माँ? वेकअप संजय। और क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग लेट, क्या कह रही है माँ? यू आर गेटिंग लेट। ओके, तो यहाँ पे देखिए मदर कहती है वेकअप संजय, उठ जाओ संजय, माँ वो कह रही है। फिर क्या हो रहा है उसके बाद, यू आर गेटिंग लेट, देरी हो रही है, किसके लिए देरी हो गई? सुबह सुबह कहाँ आपको जाना पड़ता है बताइए? आपको स्कूल जाना पड़ता है। वेरी गुड, तो इसलिए माँ उठा रही है हमारे संजय को। तो देखते हैं संजय क्या कहता है इसके लिए। ओके, so let's go ahead and see what happens next. तो संजय कहता है मदर आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, जब संजय के बाद ये दो डॉट आ रहा है, इस दो डॉट को कोलन कहते हैं, ये जब आ रहा है तो संजय क्या बोल रहा है उसके बारे में एक डायलॉग की तरह हमें ये पढ़ना चाहिए। मदर आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना है। कहाँ नहीं जाना है संजय को? स्कूल नहीं जाना है। अभी क्यों नहीं जाना है हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों को कि पहले माँ उठा रही है वेकअप संजय, यू आर गेटिंग लेट। संजय उसके लिए क्या जवाब देता है? मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं अगला क्या होता है। तो माँ पूछती है वाई संजय, क्यों संजय तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? जब कोई मना करता है तो हम क्या कोशिश में रहते हैं? समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों मना कर रहा है, क्यों उदास है, वैसे ही तो प्रयत्न करते हैं। तो माँ भी वही कोशिश में है कि संजय स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता। तो संजय कहता है आई फील नेग्लेक्टेड माँ। तो क्या बोला? नेग्लेक्टेड, सो ही फील्स नेग्लेक्टेड, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? उसको उपेक्षित महसूस होता है, यानी कि कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा है, उस पे कोई
ध्यान नहीं दे रहा है, उसके साथ कोई समय नहीं गुजार रहा है, उससे कोई बातचीत नहीं कर रहा है, तो उसको अकेलापन महसूस हो रहा है। तो नेग्लेक्टेड का मीनिंग क्या है बच्चों? इसका मीनिंग है उसको अकेलापन महसूस हो रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे उसको महसूस हो रहा है। तो ये शब्द आपके नोटबुक में लिख लीजिए, नेग्लेक्टेड, यानी कि लिख लीजिए नेग्लेक्टेड, बिकॉज ये स्पेलिंग आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। ही फेल्ट नेग्लेक्टेड। ठीक है बच्चों, स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिए। ओके। तो संजय ने क्या बोला जब माँ ने पूछा वाई संजय, संजय ने क्या जवाब जवाब दिया? आई फील नेग्लेक्टेड मैम। माई स्कूल मेट्स का मतलब सहपाठी, जो सहपाठी है वो क्या हुआ, उन्होंने क्या, स्कूल मेट्स जो उनके साथ छात्र है, तो माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी। कंपनी का मतलब क्या है? ये टाटा बिरला का जो कंपनी है, तो ऐसे आप कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कंपनी का मतलब क्या है? जो संगत है, मेरा संगत लोगों को पसंद नहीं आता है, मेरे सहपाठियों को मेरा संगत पसंद नहीं आता है, इसलिए वो लोग मेरे साथ समय नहीं गुजारते हैं। तो कंपनी का दो दो मतलब हो सकता है यहाँ पे, परंतु यहाँ पे कंपनी का मतलब क्या है? संगत। क्या मतलब है बच्चों यहाँ पे? कंपनी का मतलब होता है संगत। ठीक है, माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी। वेरी गुड रिया, पोरकला स्कूल से आपने फोटो भेजा है, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो अभी हम देखते हैं अगला क्या हो रहा है लेसन में, संजय के जिंदगी में क्या हो रहा है। तो हमें क्या पता है अभी तक संजय के बारे में, कि संजय का एक पैर दुर्घटना में उसने खो दिया था, और उसके कारण उसके मन में काफी उसको उदासी है, और ऐसे लगता है लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, ऐसे उसको महसूस होता है। इस वजह से वो स्कूल नहीं जाता है, और लोग उसका उसको ध्यान नहीं देते, इसलिए उसको नेग्लेक्टेड फील होता है। तो माँ क्या कहती है, कैसे समझाती है संजय को, देखते हैं। तो मदर सेस, मदर, माय डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बेटे, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉय हो तुम, मजबूत लड़के हो तुम। डोंट लूज हार्ट, यानी कि यहाँ पे दिल मत खो बैठना, ऐसे मतलब, इसका ऐसे नहीं मतलब होता है, इसका मतलब होता है हार मत मानना। ठीक है, मन बैठ बैठ जाता है ना, बोलते हैं ना मन बैठ जाता है, इसका मतलब नहीं दिल सच्ची में कोई चेयर में जाके बैठ गया, ऐसे मतलब नहीं होता। इसको लिटरली नहीं लेना चाहिए, इसका एक आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इसका मतलब डोंट लूज हार्ट का मतलब क्या है। डोंट लूज हार्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हार मत मानो, कि कोई आपको ध्यान नहीं दे रहा है तो ऐसे हो तो आप हार मत मानो। यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज, तुम में कहीं अच्छे गुण हैं। यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज, आप में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। वेरी गुड आदिति फ्रॉम बोरकला स्कूल। अ डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेस यू। क्या करेंगे? प्रेस यू का मतलब क्या है? तुम्हारी तारीफ करेंगे। तो माँ अपने बेटे को क्या कह रही है, कि मेरे प्यारे बेटे, मेरे भोले बेटे, तुम बहुत अच्छे स्ट्रांग लड़के हो, ताकतवर लड़के हो, मजबूत लड़के हो, हार मत मानो। डोंट लूज हार्ट, यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज, तुम्हें तुम में कई अच्छे गुण हैं। ठीक है, अ डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेस यू, ऐसे एक दिन आएगा जब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। तो चलिए संजय मान जाता है कि नहीं, हम देखते हैं। चलिए, तो अगला देखते हैं। संजय क्या करता है? हाफ हार्टेडली, इसका मतलब क्या है? आधे अधूरे मन से, माँ ने कह दिया तो आधे अधूरे मन से अपने मन को थोड़ा बहला लिया, और कह दिया ओके मदर, ठीक है माँ, आई विल गो, मैं स्कूल जाके आता हूँ। ठीक है, आई विल गो, क्या करा, मैं जाता हूँ, आई विल गो। तो जब माँ ने उसको समझाने की कोशिश की तो क्या हुआ? संजय ने समझने की कोशिश की। जब कोई भी आपको समझाने का कोशिश करे तो आप क्या करना चाहिए? समझने के प्रयत्न आपको करना चाहिए। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी तरह से ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, अभी देखिए, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे चित्र आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे चित्र आ रहे हैं। वर्त कला स्कूल से बहुत अच्छा ड्रॉ किया है बच्चों ने,
बच्चों का नाम उजाला प्रजापति, साक्षी प्रजापति, मुस्कान गोंद, नमन प्रजापति। ये नाम बार बार आते हैं बच्चे, आप बहुत अच्छे ड्रॉ करते हैं, वेरी गुड बच्चों। ऐसे ही बनाते रहिए, ऐसे ही खूब पढ़ते भी रहिए साथ ही साथ। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। बोरकला से पूनम ने नोट शेयर किया है, वेरी गुड। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेसन में क्या हो रहा है। यहाँ पे लेसन में देखिए क्या हुआ है। संजय वॉक स्लोली टू द स्कूल। क्या हुआ, संजय धीरे से घर स्कूल की तरफ, पाठशाला की तरफ चलते आगे बढ़ा। संजय वॉक स्लोली, क्यों धीरे से चल रहा था? एक, उसका मन उदास था, बहुत उत्साह नहीं था कि वो स्कूल जाए। फिर क्या हुआ, उसका पैर, एक ही पैर है ना बच्चों, तो वो क्या करता है, अपने क्रच के सहायता से चलता है, तो धीरे से ही चल पाता है। तो यहाँ पे संजय वॉक स्लोली टू द स्कूल एज ही एंटर्ड द स्कूल। जब वो स्कूल में एंटर किया था, एज ही एंटर्ड द स्कूल, ही प्रवेश हुआ था, ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन। अब ये टॉटर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? टॉटर्ड का ये मतलब है डगमगा गया। क्या हुआ, डगमगा जाते हैं ना, अभी उसका एक ही पैर है, तो वो डगमगा गया ना बच्चों। ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन, क्या हुआ, डगमगाया और गिर गया। तो ही टॉटर्ड का स्पेलिंग आप लिख लीजिए आपके नोटबुक में, ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन। ही नोटिस दैट he noticed that the children were staring at him। तो उसने क्या नोटिस किया, उसने ध्यान दिया that children, बच्चे हैं वहां के, they were staring at him। staring at him का मतलब ये है कि वो घूर रहे थे। looked at him का मतलब है उसके देख रहे थे, बट staring का मतलब क्या होता है, उस पे घूर रहे हैं ना बच्चों। तो they were staring at him। suddenly दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर। अचानक से सब लोग क्या करने लगे, वो हंस पड़े, टूट पड़े, बोलते ना, हंस के टूट पड़ जाते हैं। दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर। बर्स्ट इनटू का लाफ्टर मतलब क्या है, हंसी में फूट पड़े कर, ऐसे कहते हैं। तो बहुत जोर से हंसने लगे, इसका ये मतलब है। वेरी गुड, टेक्नो पार्क के बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। कई सारे मैसेज आ रहे हैं, कई सारे स्कूल से आ रहे हैं, बहुत खूब बच्चों, ऐसे ही ध्यान से पढ़ते लिए और नोट में लिख रहिए। ठीक है बच्चों, तो अभी आगे बढ़ते हैं। ही फेल्ट मिसरेबल। जहलपुर से संध्या रानी, अनिष्का, अश्विनी और शिखा, वेरी गुड बच्चों। सडनली दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर। तो लेसन पे वापस जाते हैं। यहाँ पे वो क्या हुआ, हमारा संजय स्कूल को चलते गया, ही एंटर्ड द स्कूल, ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन। टॉटर्ड का मतलब क्या है बच्चों, डगमगाना। टॉटर्ड का मतलब है डगमगा गया। ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन, गिर गया। ही नोटिस, ध्यान दिया, दैट द चिल्ड्रन वेर स्टैरिंग एट हिम। स्टैरिंग का मतलब क्या है, घूर रहे थे। एंड सडनली दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर। ही फेल्ट मिसरेबल। उसे क्या फील हुआ, मिसरेबल। मिसरेबल का मतलब क्या होता है, दुखी महसूस होना, बहुत दुखी फील होता है ना, ऐसे में गिर गया, सबके सामने गिर गया, ऐसे उसको मन में शर्म और दुख हुआ है, क्योंकि सब लोग हंस पड़े। ऐसे हंसना थोड़ी चाहिए बच्चों, कोई गिर जाता तो आप क्या करते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए, पर यहाँ पे बच्चे ने क्या किया, बच्चों लोगों ने क्या किया, हंस गए। ऐसे थोड़ी करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। देन उसने क्या सोचा, जब वो ही वॉज फीलिंग मिसरेबल, ही फेल्ट मिसरेबल, संजय ने अपनी माँ की बात को याद किया। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड। तो माँ ने क्या कहा था कि संजय एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉय है, क्या है, बहुत एक मजबूत लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी माँ के जो, माँ ने जो उसके बारे में बताया था, वो सब सोच के he kept his chin up। तो अपने आप का अपना सिर उठाया, and went to the class। and he went to the class, कहाँ पे गया, he went to the class। सोना बरसा स्कूल से भी बच्चों ने अच्छी तरह नोट्स भेजे हैं, वेरी गुड। चलो अभी देखते हैं अगला क्या हुआ। ड्यूरिंग द ब्रेक, यानी कि जो ब्रेक पीरियड मिलता है क्लास के बीच में, ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राई टू टॉक टू अमित। मम्मी ने क्या कहा था, संजय की माँ ने क्या कहा था, कि ट्राई टू बी फ्रेंडली विद देम, उनके साथ दोस्ती बनाए रखना। तो उसने कोशिश की, जो माँ ने कहा, ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राई टू टॉक टू अमित हु सैट बिसाइड हिम, जो उसके बाजू में बैठा था, बाजू या बगल भी आप कह सकते हो, सैट बिसाइड हिम। तो अमित कहाँ बैठा था, संजय के
पास में, बिसाइड हिम। तो क्या कहा था संजय ने, ये योर वॉच इज वेरी नाइस अमित। तो आपने दो चीज ध्यान देनी है कि जब आपको सेमीकोलन आता है, जब आपको दो डॉट आता है, यानी कि कोलन आता है बच्चों, जब दो डॉट आता है और उसके बाद शब्द आते हैं, तो उसका मतलब वो बातचीत हो रही है, वो एक डायलॉग की तरह है। इसी प्रकार जब कोट्स के अंदर, ये जो आपको यहाँ पे कोट्स दिख रहे हैं, इसको इसके अंदर आता है, तो इसका मतलब भी है कि ये एक डायलॉग जैसा है, ये दोनों के बीच में बात कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं देखते हैं। तो संजय क्या बोल रहा है, योर वॉच इज वेरी नाइस अमित, तुम्हारा जो घड़ी है, हाँ, बहुत अच्छा है। तो ही सेड का मतलब क्या है, संजय ने कहा। बट अमित टर्न्ड अवे, तो अमित क्या किया, अमित मुड़ गया। टर्न्ड अवे टूवर्ड्स विपिन, किस तरफ में मुड़ गया, ही टर्न्ड अवे टूवर्ड्स विपिन। वेरी गुड कोठावा स्कूल, वेरी गुड। सो ही टर्न्ड अवे टूवर्ड्स विपिन। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम। क्या हुआ, प्रिटेंडेड का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसे नाटक करना, कि ऐसे बिहेव करना जैसे कि उसने सुना ही नहीं, जैसे उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसे सुनाई नहीं पड़ा। तो प्रिटेंडेड का मतलब नाटक करना। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम, तो उसकी बात उसने सुनी नहीं, इस प्रकार से उसने बिहेव किया। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित सो दैट ही कुड हियर, कुड बी हर्ड इजिली। तो यहाँ पे संजय क्या किया, संजय ने हार नहीं माना, वापस क्या किया, उसने थोड़ा नजदीक गया, किसके नजदीक गया, अमित के नजदीक गया। सो दैट ही कुड बी हर्ड इजिली, तो वो अच्छी तरह उसके सुन पाए, अमित उसके बात सुन पाए, इसलिए वो थोड़े नजदीक गया अमित के। तो चलो देखते हैं, सो अमित ने बात किया कि नहीं हमारे संजय के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संजय ने अभी देखो यहाँ पे, वापस देखो यहाँ पे कोलन आया है। संजय ने क्या कहा, हे अमित, विच इज योर फेवरेट गेम, विच इज योर फेवरेट, तुम्हारा बहुत पसंदीदार खेल कौन सा है। वेरी गुड बहुआ स्कूल। हे अमित, विच इज योर फेवरेट गेम, डू यू लाइक स्विमिंग, तुम्हें तैरना पसंद है क्या, ऐसे करके संजय ने अमित से पूछा। तो देखते हैं कि अमित ने क्या जवाब दिया। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अमित कहता है, विदाउट लुकिंग एट हिम, विदाउट लुकिंग एट हिम यस आई लाइक। तो अमित ने क्या किया, जब यहाँ पे ब्रैकेट में विदाउट लुकिंग एट हिम, यानी कि उस पे उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। क्यों, किसकी तरफ मुड़ रखा था अमित ने, विपिन की तरफ मुड़ रखा था ना। और पहली बार नाटक किया कि जैसे सुनाई नहीं पड़ा, फिर थोड़ा और नजदीक आके जब संजय ने पूछा कि तुम्हें तैरना पसंद है, तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है पूछा, तो अमित ने क्या किया, विदाउट लुकिंग एट हिम, उससे नजरें नहीं मिलाया। पिंटरा स्कूल और सेवापुरी स्कूल, वेरी गुड, बच्चे अच्छी तरह सुन रहे हैं। तो अमित ने क्या किया, यस आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। तो संजय ने कहा, आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग। तो संजय ने क्या कहा, आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग, मुझे भी तैरना पसंद है। तो क्या हुआ, सब लोग यहाँ पे ब्रैकेट मतलब एक्शन बता रहे क्या हो रहा है। सडनली एवरी वन स्टॉप टॉकिंग, जब संजय ने कहा आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग, मुझे भी तैरना पसंद है, तो क्या हुआ, सब लोग अचानक बात करना बंद कर दिए एंड लुक्ड एट हिम, किस पे देखे, लुक्ड एट हिम कौन है यहाँ पे, संजय। तो सब लोग मुड़ के संजय की तरफ देखे। तो अरुण ने और एक लड़का जो है, इन डिसबिलीफ, यानी कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है, नास्तिकता से वो क्या कर रहा है, इन डिसबिलीफ व्हाट ही डिड, डू यू नो हाउ टू स्विम, तुम्हें तैरना आता है, ऐसे पूछा। अरुण ने क्या पूछा कि तुम्हें तैरना आता है, ऐसे विश्वास के बिना उसने पूछा। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, अगला। तो अगला क्या हुआ, यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग, सब स्टूडेंट्स हंस पड़े। फिर क्या होता है, संजय वॉज वेरी अपसेट, तो उस वजह से जब संजय ने अमित से बात करने की कोशिश की और पूछा कि तुम्हें तैरना पसंद है, तो उसने कहा हाँ, तो संजय ने कहा मुझे भी पसंद है। तो अरुण ने क्या किया, नास्तिकता से उससे क्या पूछा, विद इन डिसबिलीफ क्या बोला, तुम्हें तैरना आता है, ऐसे पूछा। तो
सब लोग हंस पड़े। तो संजय वॉज वेरी अपसेट क्योंकि उसने दोस्ती बनाए रखने की कोशिश की पर सब लोगों ने हंस लिया वापस। व्हेन ही रीच होम दैट डे, जब वो घर पहुंचा, हिज मदर केम टू नो एट वंस दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग। जब वो घर पहुंचा तो माँ को समझ में आ गया कि कुछ तो गलत चीज हुई है। बच्चा उदास है, संजय उदास है, माँ को समझ में आया। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगला। तो यहाँ पे मदर पूछती है, मदर का मतलब माँ पूछती है, वॉट हैपेंड सन, क्या हुआ बेटा, वाई आर यू अपसेट, तुम उदास क्यों हो। तो माँ पूछ रही है संजय से कि तुम उदास क्यों हो। तो संजय कह रहा है, आई विल नेवर गो टू स्कूल, मैं कभी आई विल नेवर गो टू स्कूल। तो यहाँ पे देखिए संजय क्या कह रहा है, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं वापस कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगा। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विथ हिम, तो जो उसके साथ छात्र है वो लोग फ्रेंडली नहीं है, फ्रेंडली नहीं है मतलब मिलनसार नहीं है। तो देयर स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विथ मी। कौन कह रहा है, संजय कह रहा है, दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विथ मी, वो मेरे साथ कुछ बांटते भी नहीं है, तो मुझसे बातें भी नहीं करते। संजय को महसूस हो रहा है। तो संजय क्या कह रहा है, मैं वापस कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगा। तो देखते हैं माँ अभी क्या कहती है। ठीक है, तो माँ कहती है, मदर सेज डोंट गेट अपसेट सन, माँ कहती है, डोंट गेट अपसेट सन, उदास मत हो, बी फ्रेंडली, तुम दोस्ती बनाए रखना, बी फ्रेंडली विद देम, उन लोगों के साथ तुम दोस्ती बनाए रखना, एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज, और बहुत ही जल्द वक्त बदलेगा, चीजें बदलेंगी, लोग बदलेंगे। तो थिंग्स विल चेंज, ये माँ कह रही है, विद देम एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज, बहुत ही शीघ्रता से चीजें बदल जाएगी, वक्त बदल जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारा प्यारा संजय चलता है। चलो बच्चों आगे देखते हैं क्या होता है। तो अगले सुबह क्या हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन संजय वाज गोइंग टू स्कूल, अगले सुबह जब संजय स्कूल जा रहा था, ही सॉ अ गर्ल ड्राउनिंग, ड्राउनिंग का मतलब क्या है, लड़की डूब रही थी, कहाँ पे, इन द कैनाल, कैनाल का मतलब क्या है, नहर, नहर में डूब रही थी। कहाँ पे है वो कैनाल, नियर द स्कूल, क्योंकि स्कूल जा रहा था, जब रास्ते में जा रहा था वहां पे एक लड़की डूब रही थी, ड्राउनिंग इन द कैनाल नियर द स्कूल। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच, तो यहाँ पे क्या किया, तुरंत उसने क्या, इमीडिएटली मतलब बहुत शीघ्रता से या तुरंत उसने ऑफर्ड यानी कि उसने अपना क्रच को उसको दिया। क्रच का मतलब क्या होता है बच्चों, बैसाखी होता है, जिसके सहायता से वो चल पाता है। ही ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल, शी हेल्ड इट टाइटली, उसने क्या किया, बहुत जकड़ के पकड़ लिया, बहुत टाइटली पकड़ लिया। द फ्लो ऑफ वाटर वॉज रैपिड, कहाँ पे थी, पानी में थी ना, डूब रही थी ना, और जो पानी की जो जो स्पीड है वो बहुत तेजी से बह रही थी पानी। सो बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, बहुत कोशिश के बाद, ही कुड पुल हर टू द बैंक, किनारे की तरफ वो उसको खींच के ले आ पाया। कौन, संजय। तो संजय ने क्या किया, अपना जो क्रच है उस लड़की को की तरफ ऑफर किया, और लड़की ने पकड़ा, फिर बहुत ही मुश्किल के साथ संजय ने उसको खींच के वो लड़की को तट की ओर ले आया। तो संजय वॉज अस्टोनिश्ड, क्या हुआ, संजय वॉज अस्टोनिश्ड का मतलब क्या है, आश्चर्यचकित हुआ, क्यों, व्हेन ही सॉ द फेस ऑफ द गर्ल, जब वो लड़की का चेहरा देखा वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तो क्यों हुआ देखते हैं, संजय वॉज अस्टोनिश व्हेन ही सॉ द फेस ऑफ द गर्ल ही रेस्क्यूड, रेस्क्यूड का मतलब है बचाया, जिस लड़की को उसने बचाया उसका चेहरा जब संजय ने देखा वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वो कौन थी, शी वॉज अमित सिस्टर, जो लड़के के साथ हमारा संजय बात कर रहा था तैरने के बारे में, उसकी बहन है। उसका नाम क्या है, लड़की का नाम रीता, रीता। बाय देन मेनी पीपल गैदर्ड, उसके अंदर क्या हुआ, बहुत लोग वहां पे इकट्ठा हो गए, एंड एवरीवन वाज प्रेसिंग संजय, सब लोग क्या कर रहे थे, संजय की तारीफ कर रहे थे। आपको याद है ना माँ ने क्या कहा था संजय से, वेरी गुड। तो अभी ये देखिए, द नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच स्कूल, तो अगले दिन जब
संजय स्कूल पहुंचा, व्हेन ही रीच स्कूल द स्टूडेंट्स वेर स्टैंडिंग इन अ क्यू, सब लोग एक क्या कर रहे थे, एक लाइन में खड़े थे, एक कतार में खड़े थे। एंड वेर क्लैपिंग फॉर हिम, एंड दे वर क्लैपिंग फॉर, तालियां बजा रहे थे। तो क्या हुआ, स्कूल उसके उस दिन के बाद क्या हुआ, संजय कहाँ गया, स्कूल गया अगले दिन, और सब लोग तालियां बजा रहे थे, सारे छात्र। तो एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद हिम, हर एक छात्र उसके साथ हाथ मिलाना चाहते थे और उससे बात करना चाहते थे। मीनवाइल अमित केम टू हिम एंड सेड, तो उस वक्त अमित ने क्या किया, उसके पास आके बोला, क्या बोला देखिए, चलो आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या बोला। अमित सेस, अमित यहाँ पे कोलन आया तो अमित एक डायलॉग जैसे है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई बिहेवियर। ठीक है, तो उसने क्षमा मांगा और उसको बोला कि मेरे मिसबिहेवियर, माई मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर का मतलब है जो मैंने बुरी तरह तुम्हारे साथ बर्ताव किया उसके लिए मुझे क्षमा करो। तो संजय कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, डोंट फील सॉरी, तो तुम सॉरी मत, क्षमा मत मांगो, तो उदास मत फील करो, क्षमा मत मांगो। तो देखिए संजय का बड़प्पन, उसने मदद किया, इन लोगों ने उस पे हंसा, फिर भी उसने प्यार से बात किया। तो अगले दिन क्या होता है, इन द मॉर्निंग असेंबली, जो हम सुबह इकट्ठा होते हैं असेंबली में, तो प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल संजय, दो स्कूल के जो प्रिंसिपल है उन्होंने संजय को कहाँ पे बुलाया है, स्टेज पे बुलाया, कॉल संजय ऑन टू द स्टेज। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली, बहुत एक मन में विश्वास के साथ वो क्या पहुंचा, स्टेज पे पहुंचा, एंड ऑन टू द स्टेज टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड, कौन सा अवार्ड, ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल। तो क्या हुआ, जब उसने कुछ अच्छी बात की तो उनके स्कूल के जो प्रिंसिपल है उन्होंने संजय को स्टेज पे बुलाया, और संजय ने कॉन्फिडेंटली, पहला संजय को कैसे महसूस होता था कि लोग उस पे मजाक उड़ाते थे, हंसते थे उसके चलने के ढंग पर अभी देखो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया हमारा प्यारा संजय, और उसको क्या मिला, उसको ब्रेवरी अवार्ड यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे अगला क्या होता है, नाउ संजय इज एवरीवन्स फेवरेट, तो सब लोग संजय को पसंद करने लग गए। तो यहाँ पे देखिए वक्त कैसे बदलता है। तो इसी प्रकार हेल्प इन नीड इज अ हेल्प इन डीड। तो बच्चों यहाँ का क्लास यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। हिंद, जय विद्या शक्ति, जय भारत। थैंक यू बच्चों।